जय दोस्तों, मैं शिवम ठाकुर आपका अपने परिवार नौकरी विद एमके में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ा डाउट बच्चों को रह रहा है नॉर्मलाइजेशन का, यानी कि यूपी पुलिस में किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा। आज उसी के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूं तो ज्यादातर बच्चे जो सोच रहे हैं ना, देखिए सबको जो अपना पेपर है सबको हार्ड लग रहा है, और ये रियलिटी है भाई। देखिए मैं एग्जाम दे के आऊं तो मुझे लगेगा मेरा जो एग्जाम पेपर था वो हार्ड था, जो दूसरे का एग्जाम पेपर है वो सरल है। ऐसा सबके साथ होता है, कोई भी हो, आप भी हो, मैं भी हूं, मैंने भी एग्जाम दिए हैं और आप भी दे रहे हैं, तो सबको यही लगता है जो मेरा पेपर है वो हार्ड है और आपका है वो सरल है। तो मैं शिफ्ट बाय देखूंगा कि कौन सा पेपर हार्ड रहा था और उसमें नॉर्मलाइजेशन किसको ज्यादा मिलने की उम्मीद है, उसी हिसाब से चलेंगे। देखिए आपका 5 दिन एग्जाम हुआ था 10 शिफ्टों में, उसी के अनुसार शिफ्ट वाइज में चलूंगा। ठीक है, एक एक को देखते हैं। ये देखिए आपने वीडियो नहीं तो अभी डाली भी नहीं है, ये मेरा था कि मैंने कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो पास की हैं। मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए ये दी थी मैंने, और ज्यादातर सभी परीक्षाओं को मैं पास करके बैठा हूं। कोई ना कोई कारण रहा जिसकी वजह से मैं इनको ज्वाइन नहीं कर पाया। आपको मेरी जर्नी दिखाई जाएगी, अगर आप देखना पसंद करेंगे तो देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन की, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका कोई आधार तो है नहीं भाई। कोई बताता हो आपको कि ये आधार है, इस आधार से होती है, तो इसका कोई आधार अभी तक बना नहीं। जो एसएससी है वो अपने एग्जाम में इसको यूज करती है, और वहीं से यूपी पुलिस ने भी इसे चुरा लिया है कि नॉर्मलाइजेशन हम भी करेंगे। और इस बार जो एग्जाम हुआ है आपने देखा होगा, सभी शिफ्टों की जो लेवल रखी गई है वो ऐसी रखी गई है कि ज्यादातर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़े ही ना। कोशिश ये की गई है कि हर एक का जो लेवल है ऐसा रहे कि नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत पड़े ही ना। मैं बात करूं कोई कोई शिफ्ट है जो कठिन है, और कठिन की भी बात करूं तो एक देखिए बच्चों की मेंटेलिटी ये भी होती है कि सर वो शिफ्ट कठिन नहीं है, मेरी वाली शिफ्ट कठिन थी। तो सबको जो दूसरे का पेपर होता है ना वो आसान लगता है, और जो अपना जो पेपर होता है वो कठिन लगता है। यही होता है सबका कि नहीं वो शिफ्ट कठिन नहीं थी, मेरी वाली शिफ्ट कठिन थी, यही होता है। नॉर्मल अगर बेस पे देखा जाए तो मैं एक साइड से बात करूं अगर, तो देखिए 23 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी, 24 का आ गया है, 23 की बात करूंगा। 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हार्ड थी। हार्ड का कारण ये नहीं था कि जो दूसरे पेपर हो रहे थे उस हिसाब से हार्ड थी, नहीं, क्योंकि ये पेपर की शुरुआत थी। क्या थी? पेपर की शुरुआत थी। बच्चे सोच के गए थे कि शायद जो पिछली बार री एग्जाम का पुलिस का हुआ था उसी के हिसाब से लेवल आएगा, लेकिन जो लेवल रहा ना अब तक 2018, 19 और री एग्जाम इन सब से हाई ही रहा। आपको भी पता है जीएस हाई लेवल की आई, हिंदी भी इतनी नहीं दी गई कि नॉर्मल दी जाए, और मैथ रीजनिंग का आपको पता ही है, जो जानता है वो करके आएगा और वो नहीं जानता उसके लिए तो हार्ड। तो मैं बात करूं हार्ड उस एरिया से रहा ये, क्योंकि एक तो सबसे पहले एग्जाम था, उसके बाद जो लेवल था वो भी हाई था, तो इसका एवरेज स्कोर भी है वो भी क्या है हमारा डाउन रहा था। एक तो इसको नॉर्मलाइजेशन में लगभग ज्यादा मार्क नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो लेवल है सभी पेपरों का वो एक जैसा है। 30 और 31 की बोल रहे हैं कि सरल है, उसमें भी जो 30 की शाम को क्वेश्चन गलत आ गए थे उस वजह से वो भी एवरेज डाउन हो गया, और 31 की शाम वाला भी जो हिंदी थी वो अच्छी लेवल की थी तो उसका भी थोड़ा डाउन है। तो कोई भी एग्जाम किसी भी डेट की आप बात करें तो ये नहीं बोल सकते आप कि बिल्कुल ईजी आया था। हार्ड और मॉडरेट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये हार्ड था और ये इजी था। बात करूं तो मैं पहली शिफ्ट हार्ड आपको समझ में आ गया क्यों था। दूसरी शिफ्ट की बात करूं कि मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब ये था जैसा ये था ऐसा ही ये था, सिर्फ इसमें थोड़ी सोच थी ना, वो बच्चों की सोच थोड़ी बदली थी, इस वजह से जो इसका एवरेज स्कोर थोड़ा हाई चला गया था। क्या सोच बदली थी? कि पेपर जो है वो हार्ड आ रहा है, पेपर जो है वो हार्ड आ रहा है, उसी हिसाब से उनको पेपर में एग्जाम में बैठा गया था। उन्हें ये पता तो नहीं चला था क्योंकि 1:30 बजे एंट्री हो जाती है, उसके बाद क्या पता चल रहा है कि कौन से एग्जाम कैसा आ रहा है, लेकिन मेंटलिटी ये सबको पता चला गया था कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है लेवल हाई चल रहा है पुलिस का एग्जाम का, तो इस वजह से इसका जो एवरेज स्कोर है इसकी तुलना में बढ़ गया था, 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ गया था। कितना बढ़ा था? 2 से 3 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ में देखिए अगर मैं बिल्कुल डाउन बता दूं कट ऑफ को तो बच्चे खुश हैं, अगर मैं ज्यादा ही हाई बता दूं तो दुखी है। यही होता है, आपको लगे कि हाँ मेरे जितने नंबर
बन रहे हैं उतनी कट ऑफ बनाइए तो ठीक है, अगर उससे आप ऊपर जा रहे हैं तो गलत। यही होता है भाई, सबके साथ यही है। बात करूं तो ये मॉडरेट था। ऐसी अगली शिफ्ट की तरफ चलूं मैं। अगली शिफ्ट थी मेरी 24 को। एक दिन में 2 शिफ्ट लगी थी। 24 वाले दोनों मॉडरेट थे क्योंकि कोई चेंजिंग ज्यादा हुई नहीं थी, लेकिन ये नहीं था कि सेम वैसे ही हुआ, लेवल अलग था लेकिन मॉडरेट थे। थोड़ी तैयारी थी, बच्चों ने उस हिसाब से कर ली थी कि हाँ पेपर है जो हार्ड चल रहा है, तो ये मॉडरेट बना था। इसमें जीएस अच्छी लेवल की थी, हिंदी भी अच्छी लेवल की थी, रीजनिंग भी टाइम टेकिंग बन रही थी दोनों में। ऐसे ही बात करूं तो सबसे मेन फोकस किया जा रहा है 25 तारीख को जो शाम की शिफ्ट थी उसके बारे में, उसको हार्ड बताया जा रहा है। क्योंकि जो जीएस का लेवल था हमने भी देखा, उसमें जो जीएस का लेवल था वो अच्छा था, ज्यादातर यूट्यूबर चैनलों से फंसा नहीं है। यूपी पुलिस का पेपर आपको भी पता है। किताबों को सोच लीजिएगा कि किताबों को आपको नहीं छोड़ना है, किताबों के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ चलिएगा तो आपका हर एक एग्जाम वो क्वालिफाई होगा। किताब बहुत जरूरी है। और देखिए ज्ञान की बात करूं तो जब हम पढ़ते थे, मैंने भी तैयारी की, आपको बताया मैंने इतनी तैयारी की, तो मैं ये नहीं सोचता था कि यहाँ से इस किताब से नहीं पढ़ूं और उस किताब से नहीं पढ़ूं। जो मिलता था मैं पढ़ता था, जो अच्छा लगे उसको पढ़िए, यही होता है भाई। तो मैं बात करूं शाम की, तो जीएस थी। इसमें जो स्कोरिंग है बच्चों का 5 से 10 क्वेश्चन का रहा है। जीएस में 5 से 10 क्वेश्चन का जीएस का स्कोर रहा है इसमें। कौन से में? 25 तारीख की जो शाम को शिफ्ट थी। तो इसमें भी जो नॉर्मलाइजेशन है वो मिलने की उम्मीद है, लगभग 10 नंबर मिलेंगे। 10 से ज्यादा क्यों नहीं मिलने की उम्मीद है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो लेवल है ना वो ज्यादा इजी हार्ड नहीं हुआ है कि उसका ज्यादा इजी हो गया हो, वो ज्यादा हार्ड हो गया हो। नॉर्मल चला हुआ यही है, हार्ड वो जीएस की वजह से थोड़ा टफ आ गया। ये मॉडरेट रहा था मेरा और ये हार्ड थोड़ा सा इसकी तुलना में हार्ड हो गया था। अब मैं बात करूं अगर आगे की, तो देखिए 30 और 31 2 दिन और बचते हैं आपको। तो इनको क्या बोला जा रहा है कि ये पेपर जो थे सरल थे। लेकिन देखिए 30 का जो पेपर था मॉडरेट ही था, ज्यादा इजी नहीं था। लेकिन जो शाम के शिफ्ट के साथ क्या हुआ था, खेल हुआ था, जिसकी वजह से ये हार्ड मान सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है 4 से 5 क्वेश्चन। इसका पता तो तभी चलेगा, आंसर की आएगी उसमें मैचिंग करेंगे आप, ठीक है, तभी पता चलेगा। लेकिन 4 क्वेश्चन के करीब मैथ के ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो गलत हैं। अब इनसे क्या प्रभाव पड़ता है? इनसे ये प्रभाव पड़ता है, देखिए मैंने भी टेस्ट दिए, आप भी दे रहे हैं, सबको पता है जब भी पेपर में कोई गलत क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन हो सरल और उसका उत्तर हमें पता भी है कि ये आएगा और ऑप्शन में ना मिले, तो हम इसको 2 से 3 से 4 बार कर लेते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन तो यही है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, 2 से 3 बार कर लिया, पता है ये उत्तर आ रहा है, लेकिन उसमें हम टाइम ले लेते हैं, जिस वजह से क्या है, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता। तो जो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा बच्चों के। और ज्यादातर इसमें फंसते कौन है? वो मेहनती बच्चे ही फंसते हैं, जो मेहनत करते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने मेहनत पूरी की है, ये सवाल मुझसे आ रहा है, तब भी क्या दिक्कत हो रही है भाई, ऑप्शन में नहीं। तो ये होता है वहां, ठीक है। तो ये हार्ड इसलिए बना था क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन है वो कुछ गलत आ गए। कोई कोई सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है उसमें आंसर की जब आएगी आप उसको मार्क करिएगा, आपको नंबर या तो फुल मिलेंगे, अगर गलत होगा, नहीं मिलेंगे तो सही होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चले, अगर 31 की बात करूं, मॉडरेट ही रहा है। लेकिन जो शाम की बात करूं तो शाम को बताई जा रही है जो हिंदी थी वो अच्छी लेवल की थी, हिंदी थी वो अच्छी लेवल की थी। और बात करूं 30 और 31 तारीख, 31 तारीख को जो सुबह का शिफ्ट था, मेरे हिसाब से जो पुराना एग्जाम था ना हमारा, उससे कई प्रश्न आए थे इसमें। टेम्स नदी वाला मेरे हिसाब से वो इसी का गद्यांश था, वो इसमें भी आया था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये भी होता है कि पुराने पेपर भी फंस जाते हैं। अब किसको क्या पता चल रहा था इसमें, क्योंकि जो लेवल था वो हाई चल रहा था, बच्चे सोच ही नहीं रहे थे कि पुराना भी कुछ फंसेगा, क्योंकि क्या था, चल पेपर ही ऐसा रहा था कि लेवल उसका हाई जा रहा था, ठीक है। सच्चाई बता रहा हूं मैं, ये नहीं है कि लंबी दे रहा हूं, जो सच्चाई है वो यही है। कोई भी पेपर दूसरा देखता है उसको इजी लगता है, जब वो खुद देके आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ हार्ड था। तो ये बताया मैंने आपको। नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या होगा, हर एक शिफ्ट में मैंने बताया आपको 31 की फर्स्ट, यानी कि 23 की फर्स्ट, और 24-25 की हमारी सेकंड, ये थोड़ी हार्ड ज्यादा रही थी, उस लेवल से रही थी जो देख रहे हैं ज्यादा। और 30 की ये भी, 30 की अगर शाम की बनेगी तो उसको, नहीं तो जो इसमें जो हिंदी रही थी उस लेवल से। बात करूं होगा क्या नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से एक्यूरेसी भी मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिपेंड करती है। ज्यादातर बताते हैं कि एक्यूरेसी का इसमें कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन एक्यूरेसी अगर देखी जाए तो एसएससी मेरे हिसाब से एक्यूरेसी को लेती है। पुलिस की मुझे नहीं पता है पुलिस लेती है कि नहीं, लेकिन जो एसएससी है वो लेती है मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐसे में बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन मेन आता है, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा किसे, एस भी लगाते हैं इसमें, जेड भी लगा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर जेड भी लगा लेते हैं, एस भी लगा लेते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए शिफ्ट वाइज लिया जाएगा आपका, कि आपको पता है 3 गुने बच्चे पास होंगे, तो ये समझिए 3 गुने हर शिफ्ट से लिए जाएंगे। 60,000 की मेरी भर्ती है। भर्ती कितने की है? 60,000 की है। 60,000 की मेरी भर्ती है। हर एक शिफ्ट से अगर मैं लेना चाहूं इक्वल बच्चे, तो लगभग आप कितने लेंगे? 6,000 बन जाएंगे प्रत्येक से, क्योंकि 10 शिफ्ट हैं, यानी कि 5 दिन का 10 शिफ्ट में कितने हो गए? 60,000 हो गए ना, यानी कि 6,000 बच्चे। मैं बात करूं जो फाइनल मेरिट रहेगी वो इतनों की लगेगी, और इसका 3 गुना, किसका 3 गुना? इसका 3 गुना। 6 का 3 गुना कितना? 18,000। 18,000 बच्चे हैं जो प्रत्येक शिफ्ट से लिए जाएंगे, और यही 18,000 है जो नॉर्मलाइजेशन का काम करेगा। इसी के लिए जो नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा, यानी कि मुझे हर एक शिफ्ट से, फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, कोई सी शिफ्ट हो, मुझे चाहिए 18,000 बच्चे, अलग अलग नहीं, मुझे चाहिए हर एक शिफ्ट से 18,000 बच्चे। क्योंकि अगर एक ही शिफ्ट से ज्यादा ले लेंगे तो भाई दिक्कत होगी ना, कि एक शिफ्ट से ज्यादा ले लिए, एक शिफ्ट से कम। तो 18,000 बच्चों के लिए जो एवरेज स्कोर बन रहा होगा उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यानी कि किसी शिफ्ट का 2 से बन रहा है अगर मार्क में, और किसी शिफ्ट का 180 बन रहा है, तो उसको कर दिया जाएगा 2 से ही। यानी कि इससे हमारे 18,000 बच्चे आने ही चाहिए प्रत्येक शिफ्ट से। कैसे भी करके हमको 18,000 बच्चे लेने हैं। उनको जो 180 वाले हैं उनका नंबर ऐसा कर दो, 2 से बना दो, कि जिससे इससे भी 18,000 आ जाए और इससे भी 18,000 आ जाए, जिससे जो फाइनल मेरिट है ना उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े कि इस शिफ्ट से ज्यादा आ गए और इस शिफ्ट से कम आ गई। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर मेन खेल चलेगा आपका 18,000 तक। नॉर्मलाइजेशन का जो मेन खेल चलेगा आपका कहां तक चलेगा? कि 18,000 मुझे लेने हैं, कैसे भी कितना भी नॉर्मलाइजेशन मुझे देना पड़े किसी भी शिफ्ट को, मुझे उस शिफ्ट से कितने बच्चे चाहिए? 18,000 बच्चे, यानी कि 3 गुने चाहिए भाई। 6,000 का एक का डाटा, 3 गुना चाहिए। अब वो 6,000 की बात यहाँ डिपेंड करेगी कि किस शिफ्ट से 8,000 भी बच्चे पास हो सकते हैं, किस शिफ्ट से 6,000 भी हो सकते हैं, और किसी शिफ्ट से 4,000। ये यहाँ पर डिपेंड करेगा एंड में। क्या पता है इन 18,000 में से जो डिस्क्वालीफाई हैं वो ज्यादा ही हो जाए, किसी शिफ्ट से ज्यादा ही क्वालिफाई हो जाए, जो अच्छे मार्क वाले हैं वो ज्यादा डिस्क्वालीफाई हो जाए, हमारे अच्छे मार्क जिनके आए और वो डिस्क्वालीफाई हो जाए रेस में या दूसरी दिक्कतों में, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो 6,000 का मैंने डाटा लिया था वो अपने आप डाउन हो जाएगा ना, 4,000 का हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक शिफ्ट से किसी, क्या पता किसी शिफ्ट से जो फाइनल मेरिट लगेगी, क्या पता उसमें 4,000 ही पास हो, और किसी शिफ्ट की जो फाइनल मेरिट रखे वो 18,000 में से ज्यादा बच्चे पास हो जाएं, यानी कि उस शिफ्ट से 8,000 ले लिए जाएं। तो जो मेन खेल है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कि प्रत्येक शिफ्ट से 18,000 बच्चे मैं ले सकूं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, चलेगा ये नियम चलेगा कि 18,000 में से कितने बच्चे क्वालिफाई हो पा रहे, कि हमें कोई मतलब नहीं कोई सी शिफ्ट में से आया हो वो बच्चा, हमें तो ये मतलब है रेस की है कि नहीं की है। डिस्क्वालीफाई कर देंगे, अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं तो आगे जो मेरिट बनेगी उस बेस पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी शिफ्ट का बच्चा है, कि यहाँ से ज्यादा लेने हैं मुझे या कम लेने हैं, डिस्क्वालीफाई करना है तो जो मेरिट बेस पहले ही नॉर्मलाइजेशन दे चुके हैं, जो मेरिट बेस बचेगी उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये रहेगा आपका नॉर्मलाइजेशन का तरीका। मेरे हिसाब से यही है, आपको भी सही लग रहा होगा कि हाँ यही तरीका होना भी चाहिए और यही होता भी है। आपको अगर कहीं दूसरी जानकारी मिली हो, कोई नॉर्मलाइजेशन दूसरा है, तो मैं इग्नोर नहीं करता कि बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन जो तरीका बन रहा है वो मैंने यही बन रहा है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो बच्चे पूछते हैं कि कट ऑफ के बारे में। तो देखिए कट ऑफ का मैंने पहले भी बताया कि कट ऑफ का अगर मैं आपके हिसाब से बोल दूं तो आपके लिए मैं अच्छा हूं, और आपके हिसाब से ना बोलूं तो आपके लिए बुरा हूं। ये सच्चाई है, मैं सीधी बात कर रहा हूं, ये नहीं है कि इधर उधर की बात कर रहा हूं, सच्चाई यही है। मैं बात करता हूं कि फिजिकल के लिए बोल रहे हैं कि फिजिकल की तैयारी किसको करनी है, तो तैयारी तो सभी करिए यार फिजिकल की, कौन मना किया है आपसे। और बात करूं अगर जिनके बच्चों के कम नंबर बन रहे हैं, वो टेंशन में ज्यादा ही में, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूं, हम 6 दोस्त थे जो शुरुआत में तैयारी कर रहे थे। हम 6 दोस्त थे, 2018 की ही बात कर रहा हूं मैं, जब मैं आगरा से बिलोंग करता हूं मैं, तो आगरा में तैयारी कर रहे थे, 6 दोस्त थे। उसमें 2018 में हमने सभी की अच्छी तैयारी थी, तो 6 में से हम 3 यूपी पुलिस में पास हुए। लगभग लास्ट में हम 2 पहुंचे थे फाइनल मेरिट में, तो 2 में से हम पास हुए, 2 पुलिस में है, कार्यरत है पुलिस में। अब इसमें से मेरे 4 बच्चे, 4 में से आज भी एक बेरोजगार है, उसने तैयारी छोड़ दी है, तैयारी छोड़ दी है, वो अपने काम में लग गया है। अब बचे मेरे 3, ये 3 में से मेरा एक बंदा है जो इस बार यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, और जो 2 बंदे थे वो आज यूपी पुलिस में ही दरोगा है।
जिनका 2018 और 2019 की दोनों भर्तियों में नहीं हुआ था, वो दोनों आज मेरे दोस्त दरोगा हैं। तो सोचिए अगर आपके नंबर कम है, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए मेरा नंबर आएगा ही नहीं, क्या पता इससे भी अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे कम नंबर हैं तो नहीं, अब मैं नहीं पढ़ूंगा आगे। देखिए मैं बता रहा हूं ना, क्या पता मैं भी पास नहीं होता उस समय, मैं यूपी पुलिस में पास नहीं होता, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी घर की कि हमें मेहनत कर रहे थे हम, इतना तो हमें कॉन्फिडेंस था कि हम पास होंगे। ठीक है, तैयारी अच्छी चल रही थी, लेकिन इनके लिए क्या था, ये अच्छा रहा कि दो लोग वो उनका 2018-19 में नहीं हुआ और आज वो दोनों दरोगा हैं। ट्रेनिंग हो चुकी है, आपको पता है 23 बैच की। वो वाले नहीं है जो आप सोच रहे हो 15 लाख वाले हो, वो मेहनती थे, दिख जाते हैं। जो मेहनती होता है वो दिख जाता है, जो 15 लाख वाला है वो हमें अब भी दिख जाता है। जब भी हम थाने पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये 15 लाख वाला अलग दिख रहा है और ये मेहनती है ये अलग दिख रहा है। मेहनती के अंदर आपको सब गुण मिलेंगे, कंप्यूटर भी जानता होगा, सब चीज जानता होगा, बात करने का तरीका भी आपको पता भी होगा उनका। और जो दूसरे 15 लाख वाले हैं उनको आप देख लीजिएगा कि कैसे बात करते हैं। तो ये सब पता है, सभी को पता है कि क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये आपको नहीं सोचना है कि अगर मेरे कम नंबर हैं, नंबर ना आए तो मैं क्या करूं, क्या पता इससे भी अच्छी जो नौकरी आपका इंतजार कर रही हो। नौकरी की जरूरत तो सबको है, लेकिन क्या करें भाई, कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा है। एक सीट पे यहाँ पर कितना 156 का बन रहा है ना, और मैंने बात करूं तो 1/6 का। कट ऑफ की में मैंने आपको पूरी डिटेल दी है, कट ऑफ की जो वीडियो है उसमें ये बताया है मैंने। ठीक है, 1/6 का वो है जो मेन कंपटीशन वाले बच्चे हैं, यानी कि बात करूं तो 5 बच्चे तो ऐसे हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाएगा, यही बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने मेहनत की तब भी नहीं आया, क्या पता उससे अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, और मैं बात करूं इसी में आगे फिजिकल के बारे में। देखिए लड़कियों की और लड़कों की, देखिए मेरे हिसाब से जो मेरिट बनेगी अलग अलग ही बनेगी। अगर मैं बात करूं तो फिजिकल की, देखिए फिजिकल मैंने आपको बताया तैयारी तो सभी को करनी है, फिजिकल की क्या दिक्कत है भाई, नंबर कम हो या ज्यादा हो, फिजिकल पे क्या इफेक्ट है इससे। तब भी अगर मैं बात करूं जनरल की, जनरल की अगर मैं बात करूं तो बॉय है अगर तो 95 प्लस बन रहे हैं आपको, और ऐसी भी शिफ्ट में आपका नंबर है कि हाँ लग रहा है कि क्या मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, तो आपको तो अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसी बात करूं गर्ल की, जिनके भी बन रहे हैं मेरे कितने 85 प्लस जनरल में, वो अपनी थोड़ी तैयारी शुरू कर दे, क्या दिक्कत है। और मैं बात करूं सबसे नीचे डाउन एसटी, अगर आपको लग रहा है आपके 50% मार्क हैं, 50% मार्क हैं आपके एसटी में हैं आप, तो 50% मार्क पे भी मेरे हिसाब से मेरिट बन जाएगी, आप अपनी तैयारी शुरू करिए। यही है रियलिटी में। मैं बता दूं आपको, मैं तो बता रहा हूं, देखिए मेरे हिसाब से तो मेरिट है जो 2 से 10, 2 से और ये 190, और इस हिसाब से बनेगी भाई 170, नॉर्मलाइजेशन के बाद इस हिसाब से मेरिट बनेगी भाई। इतनी तो डाउन जाएगी, इतनी तो रहेगी, क्योंकि कंपटीशन था अच्छा था, लेकिन मैं बच्चे ये कहते हैं इतनी नहीं जाएगी। तो भाई अगर आपको लग रहा है कम जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो आपको पूरा प्रॉपर बताया। नॉर्मल मेरिट जो जानी है वो इसी बेस पे जानी है, और जो आपको अच्छा लगे वो सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो कुछ भी बताया मैंने आपको खुल के बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।